नमस्कार। परंपरागत संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम ऋग्वेद के कुछ अन्य प्रमुख सूक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद के अन्य प्रमुख सूक्तों में किसी देवी या देवता की स्तुति नहीं है। इसमें वैदिक काल के समाज, उनके रहन सहन, शादी ब्याह, दवाइयों और यहाँ तक कि इंसानी कमजोरियों का ही बहुत सुंदर और व्यवहारिक वर्णन मिलता है। यहाँ ऋग्वेद के 4 सबसे प्रसिद्ध व्यवहारिक सूक्तों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला है अक्ष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 14वां सूक्त है। यह एक जुआरी की आत्मकथा है। यह सूक्त ऋग्वेद की सबसे अनोखी कविताओं में से एक है। इसमें कुल 14 मंत्र हैं। इसके ऋषि लुष कवीश हैं, जो खुद कभी जुआरी थे। इसमें पासे का जादू बताया गया है। जुआरी कहता है कि पासे के टुकड़े भले ही ठंडे और बेजान दिखते हैं, लेकिन जब वे खेल की चौपड़ पर गिरते हैं तो इंसान के दिल को जलाकर राख कर देते हैं। पासे का नशा ऐसा है कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता। इसमें परिवार की बर्बादी के बारे में बताया गया। वह दुखी होकर बताता है कि जुए के कारण उसकी पत्नी उससे नफरत करती है, उसकी सास उसे घर से निकाल देती है और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं बची है। जब वह हार कर घर लौटता है तो अपनी भूखी मां और रोते हुए बच्चों को देखकर उसका दिल फट जाता है। इसमें ऋग्वेद की सबसे बड़ी सीख मिलती है। सूक्त के अंत में भगवान सविता जुआरी को उपदेश देते हैं, जो आज के समय में भी सच है। वे कहते हैं कि जुआ मत खेलो, अपनी जमीन पर खेती करो और उसी की कमाई से खुश रहो। अपनी पत्नी और मवेशियों की देखभाल करो। दूसरा सूक्त है सूर्या सूक्त। इसे विवाह सूक्त भी कहते हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। इस सूक्त को हिंदू विवाह पद्धति का आधार माना जाता है। इसमें कुल 47 मंत्र हैं। इस सूक्त की ऋषि भगवान सूर्य की बेटी सूर्या हैं। इसमें सूर्य की बेटी के विवाह की कहानी के माध्यम से शादी के नियमों को समझाया गया है। इसमें सबसे पहले पति पत्नी के अधिकार के विषय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि विवाह के समय वधू को कैसे आशीर्वाद देना चाहिए। वर अपनी वधू का हाथ पकड़कर कहता है, मैं सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं ताकि तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक सुखी जीवन जी सको। इसमें वधू को घर की रानी बताया गया है। इस सूक्त में दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है कि वह अपने ससुराल में जाकर सास, ससुर, ननद और देवर पर साम्राज्य चलाए, यानी उसे घर की लक्ष्मी और साम्राज्ञी अथवा रानी का दर्जा दिया गया है। इसमें अगला है ज्ञान सूक्त, जो 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। इसमें वाणी और ज्ञान के महत्व के विषय में बताया गया है। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। इसके ऋषि बृहस्पति हैं। यह सूक्त शिक्षा और ज्ञान की अहमियत को समझाता है। इसमें बताया गया सच्चा ज्ञान कौन है। सूक्त कहता है, कुछ लोग ज्ञान की सिर्फ बातें कानों से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, लेकिन उसका असली मतलब नहीं समझ पाते। ज्ञान केवल उसी के सामने अपना असली रूप दिखाता है जो उसे मन से अपनाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक सुंदर वस्त्र पहने हुए पत्नी अपने पति के सामने अपना रूप प्रकट कर देती है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान की चर्चा में अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है, उसका वाणी पर कोई अधिकार नहीं रहता। वह जो कुछ सुनता है वह बेकार चला जाता है। इसमें अगला चौथा सूक्त है भेषज सूक्त। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 97वां सूक्त है। इसमें औषधियों की महिमा के विषय में बताया गया है। वैदिक काल में चिकित्सा कैसी थी, यह सूक्त
उसका जीता जागता प्रमाण है। इसमें कुल 23 मंत्र हैं और इसके ऋषि भिषक हैं अर्थात डॉक्टर या वैद्य। इसमें जड़ी बूटियों का बड़ा आदर किया गया है। इस सूक्त में वैद्य जड़ी बूटियों की स्तुति करता है। वह कहता है ये जड़ी बूटियां इंसानों के जन्म से भी बहुत पहले धरती पर आई हैं। इसमें बीमारी से मुक्ति के बारे में बताया गया है। वैद्य कहता है जब ये औषधियां बीमार व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं तो बीमारी वैसे ही भाग जाती है जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर भाग जाता है। यह सूक्त आयुर्वेद की प्राचीनता दर्शाता है।